हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा होंगे। नाम है इस पे तलहा। मोहसिन तो गाइस गाइस, रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 33 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था, बल्कि मैं तो कहूँगा जब से एपिसोड स्टार्ट हुई है बहुत सैडनेस ही इमोशनल सैडनेस है भाईजान, यार। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। कि कुछ कहा नहीं जाता, कुछ बोला नहीं जाता, क्योंकि हमने इन्हीं आंखों इन्हीं कानों से यशोदा मैया का कृष्णा जी के साथ प्रेम देखा हुआ है। नंद राय जी का कहना ये था कि मैं सो नहीं था पाता कि अब कोई मुसीबत ना आ जाए मेरे लल्ला लाल पर पर। बिल्कुल। तो ये जब सिचुएशन, इतना प्रेम जब देखा हो और अब तो सच के बारे में पता चल तो रहा हो कि हम वो उनका महसूस कर पुत्र ही सकते हैं नहीं। कि क्या सिचुएशन हुई होगी उस तलहा टाइम भाई पर यार। महसूस भी नहीं किया जा सकता उस सिचुएशन को, तो जो भी बिल्कुल एक माता के हृदय पर गुजर होगा जिसे वो इतना अनगिनत प्रेम करती है और उन्हें पता चला होगा ये उनका पुत्र नहीं नहीं है है। तो लास्ट में आपने देखा यशोदा मैया का क्या हाल हुआ है यार। वो अपना सल संतुलत सल्तनत खो ही खो बैठी बैठती हैं। है और उसके बाद जब सारा सत्य क्रूर जी ने बताया है कि किस तरह, क्यों, कब, कैसे, कि वास्तव में कृष्णा जी कौन है, वासुदेव जी के पुत्र के है ही वो। पुत्र है, और ये वासुदेव जी ने ही मुझे कहा है और देवकी जी ने ही मुझे ये हुक्म दिया है। और वासुदेव जी वो हैं जो कभी झूठ नहीं नहीं तो गाइस, बोलते। बिना देर की चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन, देखते हैं इस सीरीज में आगे क्या होने वाला है। हाँ, अब ये है ना कहना मैं लगा दूँ। नहीं बॉस, आपकी टोपी है। वो देखो ना क्रूर जी, उसके बाद यशोदा मैया की हालत देखो आप, सब सदमे में आए हुए हैं। वो देखो, पुत्र मोह। आगे होने के आगे क्या हालत हो गई आप है यशोदा उनका। मैया की हालत देखो। पल में सब कुछ हुआ पर आया, हुआ पर हुआ आया। पर आया। ओए होए 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 होए, वो कैसे मान लें कृष्णा जी उनके पुत्र नहीं है यार, कैसे मान लें। मोहसिन भाई, इस सिचुएशन को अगर आप अपने किसी पे रख कर देखें ना तो आप वैसे ही हिल जाएंगे कि इस तरह वही ना अगर, भाई, वर्बली हाँ, एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता जो जा हमें सकता, लास्ट एपिसोड से जो मोमेंट्स देखने को देखने को मिल मिल रही रही हैं, हैं। सही बात है। और ये हमें पता था कि ये सबसे टफ टाइम होने वाला है, होने ये अपनी वाला सच्चाई के है, बारे में ज्ञात होने। होगा। अच्छा, मेरे माइंड में नहीं था जब कंस ने कहा ना कि कृष्णा हम्म जी को लेकर आओ, मेरे हम्म माइंड में ये नहीं थी। ये जब वो क्रूर जी बताने लगे ना हम्म तब आया मेरे माइंड में यार कि ये तो सिचुएशन ही बड़ी क्रिटिकल होने वाली है। देखो ना, मिनट में सब कुछ बदल गया है। हम्म। वहाँ देवकी जी मजबूर हो गई, मजबूरी में उनको कृष्णा जी अपने पुत्र को बुलाना पड़ा और उसको बताना पड़ा कंस को। वो इंतजार कर रहा है, वो देखो। हम्म। और यहाँ यशोदा मैया की दुनिया ही उजड़ गई, बदल गई। अच्छा, आप देखें तलहा भाई कि उनका ये सिचुएशन है, ये उनकी फीलिंग है, और अथॉरिटी को बताते हुए जो उनकी सिचुएशन हुई थी हम्म। कि मैं तो सारे रास्ते यही प्रतीक्षा कर रहा है कि ये बताने से पहले मेरे प्राण मर चले जाए। प्राण चले जाएं। यहाँ कंस भी विचलित
था कि फौरन आ जाए कृष्णा जी। ये अपने काल को बुला रहा है मोहसिन भाई, ये नियत वो ही तो है। हमें पता ही है हाँ, ना कि ये नियत ही है, इसका हाल देखना क्या होना है। यशोदा मैया नहीं गाइस देखी जा रही, मेरे से बिल्कुल नहीं देखी जा रही। लाल को संकट बीज बुला के देव की रोए आप पछता कर। पर उन्होंने भी अपने धर्म का पालन किया ना भाई। मानव अपने चले। ये देखो नंद राय जी और यशोदा मैया ने कितनी तपस्या की थी, उसके बाद कृष्णा जी ने उनको आशीर्वाद दिया था अपने बालपन उनके साथ गुजारने का। आपके साथ गुजरेगा। हो सकता है कृष्णा जी ही अपने माता पिता को शांत करें अब। अरे ये कौन है भाई? अरे भाई नंदराय जी के घर अक्रूर जी ठहरे हैं ना। हाँ? तो उन्हीं का कोई संदेश वाहक होगा। अच्छा। नंदराय जी आज चौपाल में भी नहीं आए? अरे भाई घर में बड़ा मेहमान आया है ना, उसी की अतिथि सेवा में लगे होंगे। हाँ बोलो। सब साथियों की ओर से इशारा मिल गया है, सब तैयारियां हो चुकी हैं। बस आपका ही इशारा चाहिए कि आज किस समय यहाँ से कूच करेंगे। आज निकल सकेंगे ये अभी तक निश्चित नहीं लगता। हाँ, विशेषण से कहना हो सकता है हमें अपने आप को दो अलग अलग टुकड़ियों में बांटना पड़ जाए। मेरे विचार से कृष्ण को तो कल दिन के समय में ही प्रस्थान करना चाहिए, परंतु कुमार बलराम को आज रात्रि के अंधेरे में ही किसी समय निकाल लेना चाहिए। सो उसके लिए मेरे इशारे की प्रतीक्षा करो। जाओ। जो आज्ञा। इसका अर्थ है कि अक्रूर जी अभी कुछ काल गोकुल में ही ठहरेंगे। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। परंतु अक्रूर जी इतने बड़े तामझाम से करने क्या आए हैं? मुझे लगता है कलुआ, तूने मथुरा में जो उत्सव की बात सुनाई थी ना, शायद उसी उत्सव के लिए वो नंदराय जी को न्योता देने आए होंगे। हाँ, हो सकता है। सारी प्रजा अपने अपना जब सोच सारे राज्यों से राजे और सरदार आएंगे तो हमारे गोकुल का सरदार भी तो जाएगा। अरे सरदार नहीं, गोकुल का राजा का हो, राजा। ये है वो धनुष। को मामा कंस के पास लाया गया। क्या उठाया कितने जो परशुराम की जी की ओर से जब पेड़ में मिला है कि पूर्वजों महाराज, यही है वो महान धनुष जो भगवान शिव की कृपा से परशुराम जी के द्वारा आपके पूर्वजों को प्राप्त हुआ था। राजमहल के कई स्थानों पर ढूंढने के पश्चात ये महल के गुप्त तहखाने में रखा हुआ मिला। उसे इस प्रकार मोटे मोटे
पर्दों के नीचे छुपा कर रखा गया था कि सहसा उस पर दृष्टि भी नहीं पड़ सकती थी। ये भी धनुष शिव जी का धनुष है। एक वो जो कि राम जी ने तोड़ा था और दूसरा शिव धनुष ये है। तो यही वो धनुष है जिसका वर्णन राजपुरोहित ने किया था। हाँ। जी महाराज, यही है। अरे उन्होंने ये भी कहा था कि यज्ञ की समाप्त होने से पहले यदि ये धनुष टूट गया या तोड़ दिया गया तो ये अपशकुन यजमान की मृत्यु का सूचक होगा। जी महाराज, याद है। तो फिर ऐसा प्रबंध किया जाए कि यज्ञ प्रारंभ करने से पहले, यज्ञ के बीच में और यज्ञ समाप्त होने से पश्चात ये धनुष जहां जहां भी रखा जाए, इसके चारों ओर हमारे सैनिक तैनात हो, हमारे चुने हुए सैनिकों का कड़ा पहरा रहे ताकि कोई भी इसके निकट न जा सके। समझे? जी महाराज। कोई भी इसके निकट नजदीक न जा जा सके। सके। देवकी भाभी ने कंस के सामने इस बात को स्वीकार करके कि कृष्ण उन्हीं का पुत्र है, हमारी सब योजनाओं पर एकदम पानी फेर दिया है। आज समस्त यादव वीरों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि राजकुमार कृष्ण के प्राण उस क्रूर आतताई के हाथों से कैसे बचाए जाएं। ओए होए होए, राजकुमार कृष्णा जी के प्राण किस तरह बचाए जाए मोहसिन भाई। और बाकी आप अब सिचुएशन देखो कि गाइस इस एपिसोड में, इस पार्ट में सॉन्ग भी था जो हमें म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि सॉन्ग में ब्लॉक आता है। चंक्स में म्यूट करेंगे, हाँ। आपको बीबी में सुनने को मिलता रहेगा जिस तरह पहले हमारी वीडियो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। और उस सॉन्ग में हमने देखा मोहसिन भाई कि किस प्रकार बिजली गिर गई है यशोदा मैया पे, नंद राय जी पर और रोहिणी जी पर। और सबसे ज्यादा हम अक्रूर जी की बात तो नहीं करते, लेकिन अक्रूर जी की सिचुएशन सबसे ज्यादा क्रिटिकल। और दूसरी तरफ हमें वो भी तो देखने को मिली, उनके भी तो देखे ना क्या सिचुएशन हुई देवकी जी की और वासुदेव जी की वही ना, सच्चे बताने के बाद उन पर जो बीत रही है कि कहते पछता रही हैं अब वो ये सच बताकर, क्योंकि पुत्र तो उनका है और ऑप्शन भी ऑप्शन नहीं थी, वासुदेव जी को बचाना ही था। और दूसरी तरफ यार यशोदा मैया की हालत मैं आपको सच बताऊं तो देखी ही नहीं जा रही कि मैं उनको सल्यूट करूंगा जिन्होंने यशोदा मैया की यहाँ करैक्टर को निभाया और क्या बखूब निभाया है कि और यार कमाल है। देखें तलहा बेई के मामा कंस के महल में वो शिव धनुष भी प्रवेश कर दी हो गया, जिसे बड़ी मुश्किल से ढूंढा गया है। वो उसके सैनिक कह रहे थे कंस के कि ये तहखाने में पड़ा हुआ था जिसके आगे इतने पर्दे थे कि कोई देखना भी चाहे तो नहीं था नजर आ सकता, और लेकिन हम इसको लेकर आए। अब यज्ञ के दौरान जहाँ जहाँ ये धनुष रखा जाएगा वहाँ मामा कंस कह रहा है कि कठोर पहरेदार होंगे हमारे ताकि कोई भी इस धनुष के पास भी ना आ सके, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। और क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि जब भी ये धनुष टूटा वो तुम्हारे लिए संकट की ही बात है, मृत्यु का साइन होगा। तो गाइज अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है कि क्या मोहसिन भाई किस तरह क्यों कब कैसे, वो आने वाले पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।